जीव के उत्थान में कुछ प्रबल निमित्त है। उनमें से एक निमित्त है हमारे मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कैसा हो? निष्पृह हो, निष्पक्ष हो। वो ये नहीं देखे कि सामने वाला मेरे वचनों से आनंदित होगा या दुखी होगा। जो सत्यार्थ है वही निरूपण करेगा। विचार कीजिए, यदि कोई डॉक्टर है और वो रोगी के आंसू को देखकर रोगी का इलाज ही ना करे तो क्या तकलीफ होगी? उसने उस रोगी के प्रति न्याय नहीं किया, अन्याय किया है। उसी प्रकार कोई विद्वान है, ज्ञाता व्यक्ति है, वो अपने आश्रित जीवों को देखकर क्या करे? इन वचनों से उनको दुख होगा ऐसा समझकर वे वचन ही ना बोले तो उसने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसलिए निष्पृह हो, निष्पक्ष हो। लेकिन तकलीफ ये है कि ऐसे जीव हम अपने आसपास नहीं रख सकते। क्यों? वे इतने फ्री फोकट के खाली रहते नहीं है कि वे हमको हर बार सलाह देते हुए मिले। एक बार देख लेंगे सामने वाले की पात्रता नहीं है तो उसको बोलने का भी विकल्प उनको नहीं सताएगा। वे अपने उपयोग को वहां से हटा देंगे। इसलिए इनका अपने साथ होना बहुत मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे उत्थान के लिए? कह रहे हाँ, एक ऑप्शन ये है जिनवाणी, अर्थात कोई शास्त्र या ग्रंथ हो जिसको देखकर पढ़कर हम अपना काम कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जो अपने पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, वे एक जगह पर कहते हैं a good book is worth so many friends। क्या कहा? A good friend is worth so, नहीं मैं गलत बोला क्या? फिर से, a good book is worth so many friends, एक, but a good friend is worth so many libraries। दोनों की महिमा गाई है। मतलब एक अच्छा बुक होगा तो वो 50 दोस्त होने से अच्छा एक अच्छा किताब अपने पास हो। और मान लो योग से तुम्हें ऐसा ही कोई व्यक्ति मिला, परामर्शदाता, तो वो तो तुम्हें निहाल करेगा, हजारों लाइब्रेरियों का सार अपने में समाये हुए होगा, वो तुम्हें हर पद पर मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या कहा? A good book is worth so many friends and a good friend is worth so many libraries। समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों कह रहा हूं? ये मार्गदर्शक है। आपने कभी पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी। किसने लिखा है ये पंचतंत्र? कह रहे विष्णु शर्मा नाम के लेखक ने लिखे हैं। हिंदी अनुवाद तो उसी का है। हाँ, तो क्या हुआ है, ये पंचतंत्र जो लिखा गया था लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं। और अमर शक्ति नाम का एक राजा था, उसके 3 राजकुमार थे, लेकिन वे विषयों में, भोगों में, प्रमाद में पूरे व्यस्त थे। बर्बादी की तरफ उनका जीवन हो रहा था। तो राजा को बहुत विकल्प सताया, तो उसने उस समय के जो विद्वान थे उनको कहा कि आप कुछ तो लिखो जिसको पढ़ के इनमें थोड़ा सा बदल हो जाए। तो उनके निमित्त से ये पंचतंत्र लिखे गए थे। पंचतंत्र में क्या लिखा गया? पंचतंत्र में पशुओं के संवाद लिखे गए और पशुओं का मानवीकरण किया गया और उनसे बात बताई पशुओं की और उनसे बोध दिया मनुष्यों को कि हमको क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये तो इसको पढ़कर कहते हैं कि उनके बच्चे सुधर गए थे। आप सब जानते होंगे कि जिन वचनों को सुनकर भी ऐसे अनेक जीवों का परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एक मैंने परसों दिन ही कहा कि जो पूज्यपाद स्वामी थे
उन्होंने मात्र एक स्यादवाद के वचन सुनकर परिणाम बदल गया था। गणेश प्रसाद वर्णी जी, जिन्होंने मात्र रामायण को सुनकर उन्होंने मत परिवर्तन कर लिया था। कहने की बात इतनी है कि ये सब एक वचन को सुनकर ही तो हो गए थे, अर्थात एक जिनवाणी को तो सुनकर हुए थे। आपको बताओ, एक जर्मन महिला है और जर्मन महिला ने मात्र इतना पढ़ा कि अपरिपक्व कैरी खाई नहीं जाती है, तो उसमें से उसने डिराइव किया लिव एंड लेट लिव का नियम उन्होंने डिराइव किया। कैसे? कह रहे हैं कि देखो, यदि अपरिपक्व कैरी खाएंगे तो उसको कैसे बनाना, जब बनाएंगे तो उसका बीज के भी 2 फाड़ हो जाएंगे, अर्थात 2 टुकड़े हो जाएंगे और बीज फिर से प्रजनन करने के लिए असमर्थ होगा। यदि हम पका हुआ कैरी खाएंगे, मतलब परिपक्व कैरी खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो बाटा होगा, अर्थात उसकी जो अंदर का बीज होगा, उसमें अभी भी फिर से प्रजनन करने की सामर्थ्य होगी। तो उसने ये डिराइव किया कि लिव एंड लेट लिव। देखो, ये आप फिर से बोओगे तो इसका नवीन पेड़ आएगा, उस पेड़ के नवीन आम आएंगे और आम आने वाले लोगों को और मिलेंगे। निष्कर्ष कि एक हमारा अच्छा प्रयास कितने आगे की सफलताओं को दर्शाता है। ये कहाँ से बोध मिला उसको? एक जिन वचन ही तो सुनकर उसको ये बोध हुआ। और थोड़ा सा आपको बताओ, जो रमन थे, रमन जिनको नोबेल अवार्ड मिला, उन्होंने पानी में या वनस्पति में जीव है ऐसा उन्होंने वहां पर सिद्ध किया। तो ये सब बातें उन्होंने कहा, नहीं, पानी में जीव है, मेरे ख्याल से पानी में जीव है, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो उन्होंने कब? उन्होंने गोपाल दास जी वरैया को सुना था और तब जाकर उन्होंने आगे जाकर इसका शोध खोज की और उनको उसके लिए नोबेल मिला। मुझे तो इतना ही कहना है कि उत्थान के लिए एक तो परामर्श दाता, नहीं तो एक तो शास्त्र, जिसको पाकर ये जीव अपना उत्थान कर सके, यथार्थ दिशा में चल सके। यदि इन दोनों में से अपने जीवन में कोई नहीं है तो समझ लेना हमारा जीवन एक नाव के समान है जिसमें मझधार में पड़ी है और उसका खवेटिया ही नहीं है। जैसे पानी के हिलोरे आती है, उस साइड में वो हिलोरे लेती हुई भटक रही है। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है। कल हमने 86वीं गाथा के भाव को देखा। 86वीं गाथा में आचार्य देव ने भरसक प्रयास किया है कि यहाँ पर जिन वचनों को सुनकर अपना हित कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी से मोह का क्षय हो जाता है। तो जिन वचनों को कैसे सुना जाए, तो उसकी उन्होंने प्रक्रिया बताई। कह रहे मानस से अर्थात मन की एकाग्रता, मानस प्रत्यक्ष से काम किया जाए, अर्थात अत्यंत सहर्ष हृदय से वहां पर प्रवृत्ति हो तो तुम्हारा काम होगा। तुम्हारे हृदय में वो रुचि की कमी हो, अनासक्त भाव हो, उपादेयता ना हो, अपना कार्य ऐसा जानकर तुम नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हें यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं होगी। और थोड़ा सा विचार करना, देखिए ऐसा है, कुछ बातें हैं वहां पर तो जैसे कहा है वैसे स्वीकार कर लेना। जैसे द्रव्य 6 है मान लेना, विश्व मतलब 343 धनराजु है तो मान लेना, आज्ञा विचय। यहाँ पर आप कह रहे हैं नहीं हमको दिखाओ, प्रत्येक दिखाओ, स्वर्ग नरक की व्यवस्था नहीं, हमको दिखाओ, ये थोड़ी दिखाई देंगे, ये दिखाया नहीं जा सकता। ये तो तुम्हें जैसा है वैसा मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, प्रत्येक वस्तु अनंत सामर्थ्यशाली है, प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है,
तो ये तुम्हें जैसा कहा है वैसा मानना नहीं है। ये आज्ञा सम्यक तो यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ तो वैसा अनुभव करना, वैसी प्रतीति करना है। तो जिन वचनों के कौन से कथन को तुम्हें जैसा है वैसा एज इट इज मानना, और कौन से वचन में तुम्हें परीक्षा करके निर्णय करके उसकी प्रतीति करना, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ, अनादिकाल से कहो या वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बच्चों को कहो साहब इसमें बहुत, बेटा इसमें बहुत जीव है, तो वो हमको आर्ग्यू करते हैं किसने कहा बराबर, क्या व्हाट इज द प्रूफ, हर जगह पर भी प्रूफ मांगते हैं, जबकि वहां पर आज्ञा सम्यक तो हावी होना चाहिए था। और जब हम कहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, वो कहते हैं आत्मा ऐसा रियलाइज ही नहीं होता है, आत्मा दिखता ही नहीं है, मतलब वहां पर वे मानने के लिए तैयार नहीं है, निर्णय करने के लिए तैयार नहीं। मैंने बच्चों की बात कही, लेकिन आप यूं कहो कि जो जो भटका हुआ है इसी आशय का है, इसी विचारधारा का है। बहुत गंभीरता से विचार करना है कि हम कहाँ अटके हैं, हमारे सुलझने के अवसर कितने हैं, ये हमको नक्की करना है। कल हमने आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति की टीका में से जो भाव था उसको पढ़ा। हाँ, और थोड़ा सा बाकी है, एक पैराग्राफ बाकी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो कोई मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ में हो, शायद 406 पेज पर है। कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है। उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के वश से परम समाधि के समय रागादि विकल्पों से रहित मानव प्रत्यक्ष से उसी आत्मा को जानता है, अथवा उसी प्रकार अनुमान से जानता है। अब देखो यहां तक अनुमान से नक्की किया है। अब आगे, जिस प्रकार सुखादि के समान विकार रहित स्व संवेदन प्रत्यक्ष से यह जाना जाता है कि शरीर में ही यह शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, उसी प्रकार यथा संभव आगम अभ्यास से उत्पन्न प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से अन्य पदार्थ भी जाने जाते हैं। दो बातें कह रहे हैं यहाँ पर। जिस विधि से तुमने अपने शुद्धात्मा को देखा, क्या देखा? द्रव्यपणे, गुणपणे, पर्यायपणे देखा। एक अखंड पर से बिल्कुल अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत ऐसा देख लिया तुमने। तो उसी प्रकार तुम अन्य द्रव्यों को भी देख लेना। अन्य द्रव्य मतलब किसको? मुझ आत्मा को छोड़कर जगत की समस्त वस्तुओं को तुम देख लेना। वे भी ऐसे ही दिखाई दे रहे, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत। अर्थात एक दूसरे से बंधे नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श करते नहीं है, बिल्कुल अपने से पृथक है, अपने अपने में रहते, अपने चतुष्टय में ही वे रहते हैं, अपने चतुष्टय के बाहर रहते नहीं है, और अपने अनंत पर्यायों के से युक्त है। वे अपने पर्यायों के बाहर भी नहीं पाए जाते, बस पर्यायों में उनकी अभिव्यक्ति एक समय की पर्याय में दिखाई देती। ऐसा आप जगत का कोई भी द्रव्य उठाओ, आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर कह रहे, जिस प्रकार तुमने स्व संवेदन प्रत्यक्ष से यह जाना था कि शरीर में ही एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, उसी प्रकार यथा संभव आगम अभ्यास से उत्पन्न प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से अन्य पदार्थों को भी जान लेना। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से, अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रत्यक्ष से इसलिए कह रहे क्योंकि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का विषय, ये जितने भी पुद्गल आदि द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, वे सब प्रत्यक्ष के विषय है, तो वे प्रत्यक्ष ले लेना। ओके। और दूसरा अनुमान क्या? बाकी धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनका अनुमान से तुम नक्की कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? और क्या जानना उनके बारे में कि भाई वे भी अपने अपने चतुष्टय में ही विराजते हैं, अपने स्वभाव के बाहर जाते नहीं है, परम सुख की खान है। ऐसा हम मतलब जो जो द्रव्य सुख से भरा है वो सुख की खान है, ऐसा तुम नक्की कर लेना। अर्थात अपनी सीमा को वे उल्लंघन करते नहीं है।
अब देखो आगे, इसलिए मोक्षार्थी भव्यों को आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उक्त कथन में आचार्य जैसे ने मोह के क्षय के कारण रूप में होने वाले क्रमिक विकास को भी स्पष्ट कर दिया है। चलो ये यहाँ हो गया है। अब देखो आ जाइए पेज नंबर 408 पर आ जाइए। 408 में अब हम थोड़ा सा अंतिम अंश पढ़ लेते हैं। अब 80वीं गाथा से 86वीं गाथा का जो पैच था उसका कंक्लूजन दिया जा रहा है। 80वीं गाथा में देखो सेकंड पैराग्राफ में है, सेकंड नहीं थर्ड पैराग्राफ में है। 80वीं गाथा में अनंत भगवान ने द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात कही गई थी। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात कही गई थी। अतः अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को कैसे जाने। इसके उत्तर में इस गाथा में यह बताया गया कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने के लिए आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण 1, उसके अनुसार लिखे गए शास्त्रों का पठन पाठन 2 एवं उनके मर्म को जानने वाले तत्वज्ञानी गुरुओं का उपदेश 3, ये सब कुछ आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं? अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण। आज दिव्य ध्वनि नहीं है तो क्या करना? जिनवाणी, तो जिनवाणी को सुनना, उसके अनुसार लिखे गए शास्त्रों का पठन, तो शास्त्र पढ़े, पठन पाठन किया, उनके मर्म को जानने वाले तत्वज्ञानी गुरुओं का उपदेश का श्रवण। यदि तुम्हारी सामर्थ्य है इसमें से भाव निकालने की तो वेरी गुड, शाबाश, गो अहेड। लेकिन यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप नहीं बैठना, ऐसे गुरु के खोज में रहना जिसके माध्यम से तुम्हें इन विषयों के पूरे रहस्य खुल जाए। आपको जो खोजी व्यक्ति कैसा होना चाहिए इसका एक उदाहरण चाहिए तो आप ब्रह्मचारी रायमल जी की तरफ देख सकते हैं। ब्रह्मचारी भाई रायमल जी कौन थे? कह रहे टोडरमल जी के सहचारी थे। वो क्या थे? ब्रह्मचारी थे। टोडरमल जी कौन थे? गृहस्थ थे। ऊपरी ऊपरी आपको क्या लगता है? बड़ी भूमिका वाला कौन है? ब्रह्मचारी बड़ी भूमिका वाला दिखाई देता है। क्यों? ये गृहस्थ क्या है? सही सांसारिक कार्यों में रचा पचा है। अब देखो योग ऐसा कि ये ब्रह्मचारी भाई रायमल जी, हाँ, उनकी जीवन भर उनकी सेवा की। जीवन भर सेवा की मतलब क्या? उनके सब जो काम थे, एक्स्ट्रा बाहर के काम थे, कुछ भी काम होगा, सारे कामों का उत्तरदायित्व रायमल जी ने लिया। आपको और कुछ नहीं करना, आपको मात्र पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। इतना उनको जिनवाणी के साथ में संलग्न किया। देखो धर्म की प्रभावना कौन कैसे कर सकता है इसका एक उत्तम नमूना है। क्या कह रहे हैं? पहले तो वे जयपुर आए, टोडरमल जी के घर गए तो वहां टोडरमल जी मिले नहीं। फिर से बाद में लौट गए, उनको पता चला कि 1-1.5 महीने बाद आने वाले। तो फिर वे कहा गए? उदयपुर गए। उदयपुर में क्यों गए साहब? उदयपुर में वहां पर दौलत राम जी कासलीवाल थे। दौलत राम जी कासलीवाल को अभी देखो वो उस 250-300 साल पुराने घटना है। तो उस समय में आवागमन के, यातायात के कोई साधन नहीं थे। खान पान की व्यवस्था क्या करते होंगे, अर्थार्जन क्या होगा। देखो उस समय के जीव को इतना भी विकल्प नहीं कि मैं रुपया पैसा नहीं कमाऊं तो मेरा कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना कि उस समय का जीव कैसा जीता होगा। कोई मतलब अर्थार्जन का सोच नहीं, अपना नुकसान नहीं दिख रहा है। अब अरे मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, ऐसा उसको बिल्कुल शल्य भी नहीं। आज एक आध दिन हम खाली व्यापार धंधा नहीं करे तो हमको लगेगा अरे आज तो कुछ कमाया ही नहीं अपन, आज का दिन वेस्ट हो गया, ऐसा लगता है। अब वो 2-2, 3-3 महीने वहां से कहा गए? उदयपुर गए। उदयपुर में वहां पर दौलत राम जी कासलीवाल को मिले, वहां पर कुछ प्रश्न चर्चा की, समाधान नहीं हुआ। फिर से आ गए टोडरमल जी के पास में, टोडरमल जी नहीं मिले।
फिर कहाँ गए, फिर दूसरे किसी जगह पर गए, वहां पर भी फिर से समाधान, कोई विद्वान के पास गए, वहां पर समाधान नहीं मिला, फिर से जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद में उनको पता चला कि टोडरमल जी यहाँ पर आते नहीं, वे तो सिंघाना रहते हैं। तो उसी समय तय कर दिया, वे सिंघाना गए 200-250 किलोमीटर फिर से। अब सिंघाना गए, वहां पर जाकर टोडरमल जी को मिलकर हजारों प्रश्न किए, हजारों प्रश्न का उत्तर उन्होंने एक गोमटसार कर्मकांड के बल पर दे दिया, और तभी ये उत्तर को सुनकर उनको सर्वज्ञपने की महिमा आ गई। सर्वज्ञ कितना जबरदस्त होगा, ये महिमा इस जीव को आ गई। और उसी दिन उन्होंने 3 निर्णय किए, आजीवन हरि का त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य और रात्रि भोजन का त्याग। कहने की बात इतनी है कि कितने जबरदस्त, एक आदमी को देखकर, एक गृहस्थ को देखकर इतना प्रभावित हो जाए कि अपने जीवन में अमूल चूल परिवर्तन, इतनी दृढ़ता, इतने संकल्प ग्राही कोई हो सकता है, ये हमको मतलब इमेजिनेशन से परे लगता है कि नहीं। लेकिन ये सत्यार्थ बात है। जब ये बात पॉसिबल है तो फिर भगवान की वाणी को सुनकर हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, इसमें क्या आशंका है। यदि सच्चा भाव भाषण कर लेना ये जीव, तो अपना काम हो सकता है। और एक बात कहूँ आपको, बिल्कुल ऐसा भ्रम नहीं पालना कि अपन पंचम काल में है, अपन चतुर्थ काल में, बिल्कुल ऐसा भ्रम नहीं पालना कि अपन भरत क्षेत्र में, अपन तो अभी भी विदेह क्षेत्र में है। अब बोलो, अब क्या कमी है, अब क्या कमी है, आप मुझे बताइए। अगर कुछ कमी नहीं है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब हमारा प्रमाद ही हमारे काम में अड़ंगा डाल रहा है। हमारा प्रमाद ही सच्चा निर्णय करने के लिए हमको, हमारे लिए बाधा खड़ा कर रहा है। अर्थात मेरी ही पर्याय मेरे लिए बाधक, जबकि मेरी पर्याय मेरे लिए साधक होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी ही पर्याय मेरे लिए बाधक हो रही है। अब मैं दोष किसको दूं, किसको कहने जाओ कि ये मेरी गलती हो रही है? तो फिर ये जीव क्या करता है, अपनी कमी को छुपाने के लिए औरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते घूमता है और महंत रहने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 2 बातें कही, ये चौथा काल ही है एक, दूसरा हम विदेह क्षेत्र में ही है, 2 साक्षात भगवान की वाणी हमारे काने पड़ रही है। अब क्या है आपके पास में अवसर, मतलब तत्व निर्णय करने से कौन रोक रहा है, मेरा प्रश्न ये है। अगर कोई नहीं रोक रहा है तो समझ लेना कि हमारा प्रमाद ही आडंगा डाल रहा है कि नहीं। क्योंकि अब तक क्या कह रहा था, साक्षात देव का मतलब तीर्थंकर का विरह है। अब क्या कह रहा था, चतुर्थ काल नहीं है। अब क्या कह रहा था, जिम्मेदारियां हैं। अब क्या कह रहा था, मतलब हर समय में ये कोई ना कोई बहाने बना रहा था। अब इसको कहा बहानेबाजी बंद कर, काम कर। अगर तू सुखार्थी तो काम कर, नहीं तो नाटक मत कर। 2 बातें ही है, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा। तो हम नक्की करें कि हम नाटक कर रहे हैं या हम सुखार्थी है। यदि सुखार्थी है तो शाबाश, यदि नाटक कर रहे हैं तो नाटक छोड़ के गंभीरता से विचार कर इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, ये चली गई तो काम कैसे होगा, कब होगा? समझ में आ रहा है? कल एक बहन जी ने प्रश्न पूछा था, किसी को याद है क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न ये था कि शपक श्रेणी में जो बंध संभव है उतने परिणामों की विशुद्धि होगी तो भी प्रथमोपशम सम्यक तो क्यों नहीं होता है, ऐसा एक प्रश्न था। पेज नंबर 59 आप पढ़ लेना सब लोग। हाँ, तो क्या है इसका आंसर? देखो, 2-3 बार जब भी हमको बात समझ में नहीं आए ना, उसी चीज को 2-3 बार पढ़ लेना। पढ़ने पर यह नक्की अपने ही ज्ञान अपने लिए समाधान कारक उत्तर या सॉल्यूशन ढूंढ लाता है। और बात इतनी सरल है, वहां पर यह कहना चाहते हैं कि जैसे मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त करनी है, तो कितना पुण्य होना साहब? मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का विशुद्ध परिणाम जिस डिग्री का होगा उतनी डिग्री का ही रहेगा, तो ही मैं मनुष्य अवस्था को प्राप्त करूंगा। थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, मैं तिर्यंश हो जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैं देव हो जाऊंगा, लेकिन मनुष्य नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने के लिए क्या करना,
कह रहे प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने के लिए अत्यंत संक्लेश परिणाम होंगे तो होगा ही नहीं, लेकिन सुन शपक श्रेणी में जो परिणाम होते हैं उससे भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होता है। अर्थात वो एक रेंज बता रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए जरूरी विशुद्धि कौन से कैटेगरी की होती है, इतना ही उन्होंने प्रमाण दिखाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं कहना चाहते, देखो हमारी डायरेक्शन क्या है कि क्षपक श्रेणी के परिणाम से तो प्रथमोपशम सम्यक तो होना ही चाहिए, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। वो तो डिग्री दे रहे हैं कि विशुद्धि का स्तर कौन से लेवल का है, वो कौन सी डिग्री में तुम्हारा प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। तो कह रहे विशुद्धि का स्तर बहुत अधिक होगा तो प्रथमोपशम सम्यक तो में नहीं रहेगा वो जीव, वो तो शपक श्रेणी में रहेगा, वो प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति करने के योग्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा वो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता निचली भूमिका में। और दूसरा अति संक्लेश भाव होंगे तो तभी भी उसको प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं होगा। ये दो बातें वहां पर कही है। ठीक है, समझ में आया बहन जी? ये महत्वपूर्ण अच्छा अंश था। मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन 3-4 बार पढ़ा मैंने आज, तो थोड़ा सा वो क्लियर बात उसमें से संकेत दिखाई दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने प्रकरण में, आ जाइए फिर से। नहीं, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, देखो जिनवाणी में पढ़ते समय में हमको ऐसे प्रश्न आ जाते, ये व्हाट इज द मीनिंग, तो उसका अर्थ निकालने के लिए हमको कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा क्या करेगा जी? दो बातें होगी, या तो उसको लेट गो करेगा या तो उसी में अटका रहेगा, दोनों में लाभ नहीं होगा। और फिर बोलेगा यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं तो फिर छोड़ देता हूँ, बहुत छोड़ देता हूँ, ऐसे ही करेगा। एक मतलब दोनों केस में जिनवाणी पढ़ने से निवृत्त हुआ, जबकि उसको जिनवाणी पढ़ने से निवृत्त नहीं होना था। और ये अब इसको अर्थ समझ में आया तो और रुचि से और प्रवृत्ति करेगा, उसका भाव भाषण करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो 80वीं गाथा का ये नीचे 80वीं गाथा का हो गया। स्वाध्याय में अनंत भगवान मिल रहा है, 4th पैराग्राफ। स्वाध्याय में अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण, उसके अनुसार लिखे गए शास्त्रों का पठन पाठन और उनके मर्म को जानने वाले तत्वज्ञानी गुरुओं के उपदेश का श्रवण, ये सब कुछ आ जाता है। अरे स्वाध्याय परम तप कहा है। स्वाध्याय ही एक वो अवसर है जिससे तुम्हें अपना काम करने की वो एक रुचि उत्पन्न होती है, तुम्हें अपना काम करने का तुम्हारा निर्णय होता है, तुम्हें वो जज्बा आएगा, तुम्हें वो विश्वास आएगा, तुम गलत तो नहीं हो। ये सब कुछ डायरेक्शन ये स्वाध्याय कराने वाला है। मतलब जिसके स्वाध्याय नहीं है उसका आत्मानुभव किस जाति का होगा, आप विचार करना। और जिसके स्वाध्याय है उसके भी काम नहीं हो रहा है, तो जिसका नहीं है उसका काम हो रहा है, ऐसा जो हमको सुनने में आता है, ये कितनी आश्चर्यकारी बात होगी। बिल्कुल विचार करना। मतलब देखो, उक्त संपूर्ण कथन से यही प्रतिफलित होता है कि देशनालब्धि के माध्यम से अनंत भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्ययत्व से जानकर। अब मेरा प्रश्न है, देशनालब्धि का क्या अर्थ है? अर्थात जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उस वाणी को यथार्थ रूप से धारणा में बिठाना, इतना ही इसका अर्थ है। सचमुच देशनालब्धि जो विशुद्धि लब्धि के बाद में होती है, वो तो प्रथमोपशम के समय में 5 लब्धियां जब होती है तब की बात है। वो देशनालब्धि और ये देशनालब्धि में अंतर है। ये देशनालब्धि मात्र द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जो निर्णय किया है उसकी बात है, और जो पंचलब्धि के समय में जो देशनालब्धि हो रही है, वहां तो आत्मा के साथ संलग्न होने की तीव्र रुचि वाला जीव है। अर्थात उसको हम सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लेवल तक नहीं आया है, लेकिन ये विषयों को, जिनवाणी के अर्थों को समझने के लिए तत्पर जीव है, इतना ही यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो देशनालब्धि के माध्यम से अनंत भगवान को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्ययत्व से जानकर तर्क की कसौटी पर कसकर, इंपॉर्टेंट शब्द आया, तर्क की कसौटी पर, एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्, आत्मा और शरीर एक है या अलग है, अलग है तो क्यों है, और एक है तो क्यों है। आत्मा की जाति चैतन्यमय, शरीर की जाति उद्गलमय, स्पर्श रस गंध वर्णमय, तो दोनों की जाति अलग है। तो अपने आप तर्क के माध्यम से हम ये नक्की कर सकते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है।
उनके लक्षण से हम देख रहे हैं, तर्क हो गया। और क्या है कि शरीर और आत्मा एक ही है क्या? कह रहे नहीं, जहां जहां आत्मा वहां शरीर, ऐसा कहीं कहीं दिखाई देता, कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देता। लेकिन जहां जहां शरीर नहीं है वहां भी आत्मा है क्या? हाँ, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कहने की बात यह है कि व्याप्ति नहीं बैठ रही है, इसका मतलब ये तर्क से बैठती नहीं है, अनुमान से भी ये नक्की होता है। इसलिए यहाँ पर समझना कि तर्क की कसौटी पर कसना, हर वचन को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा रहा है। जिस वचन को कसा जाना चाहिए उसी को कसना, जिसमें कसने से कुछ मिलने वाला नहीं है उसको तो जस्ट फॉलो करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर गलत जगह पर कसौटी करने जाएंगे तो कस कस के साफ हो जाएंगे, लेकिन आत्मानुभव तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तदुपरांत उन्हीं के समान अपने आत्मा को भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानकर आत्मानुभव करना चाहिए। हाँ, बस इतना तत्व निर्णय किया, तर्क की कसौटी पर कसा, रुक जाए? नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? वहां पर रुक गया मतलब क्या? वो अभी भी मतलब पर पद में ही संतुष्ट हुआ। पर पद में संतुष्ट हुआ मतलब क्या? इसने जिनवाणी के माध्यम से आत्मा के बारे में जो जाना है, दो बातों के लिए, एक तो पंडिताई झाड़ने के लिए या क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ाने के लिए, अर्थात क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि में ही इसने आत्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसा भ्रम इसको हो गया। जबकि क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि से आत्मानुभव का कोई भी संबंध नहीं है। आत्मानुभव का सीधा साधा संबंध एक तत्व रुचि से है, एक आत्मा के प्रति समर्पण भाव से है। 100% समर्पण भाव हो और आत्मानुभव नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए हमने शिवभूति मुनिराज को याद किया है। वो एकमात्र क्षयोक्षम के बल पर नहीं, सच्ची रुचि के बल पर ही आत्मा का अनुभव करने लगे और केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लिया। ऐसी उत्कृष्ट अवस्था को भी प्राप्त करने के लिए एकमात्र रुचि ही चाहिए, क्षयोक्षम की जरूरत नहीं है। इसलिए जिनको जिनको लगता है कि क्षयोक्षम से काम हो रहा है वो भ्रम में है। समझ में आ रहा है? और जिनको जिनको लगता है कि मैंने इतना ज्ञान कर लिया, अब तो सब कुछ हो गया, तो वो भी भ्रम में है। जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक एकमात्र आत्मा की रुचि, आत्मा की लगन, आत्मा की धगश से ही काम होगा। और कब? आत्मानुभव होने के बाद में भी आत्मा की रुचि और धगश ही काम कराएगी। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। वहां तो प्रीति चित्त से सुनने की बात है। क्या है वो? भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। नहीं, हाँ, वहाँ 130वां कलश है समयसार का, आत्मख्याति का। वहां पर बात ये आई है कि हम भावे भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। भावे भेद विज्ञान, भेद विज्ञान कब तक भाना? अरे जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता मतलब में परखने के लिए लगती है। ऐसी रुचि अपने को आत्मा के प्रति है क्या? देखो, और एक बात, कोई कहे साहब हमको समय नहीं मिलता, ये भी बहुत गलत तर्क है। क्यों तर्क गलत है? क्योंकि आत्मा को ध्यान के लिए कोई समय की जरूरत नहीं। तुझे सोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, यहाँ वहां घूमने के लिए समय है, पार्टीज में जाने के लिए समय है, लेकिन आत्मा के लिए समय नहीं है। ये तेरा तर्क बहुत गलत है। तू क्या कर रहा है मालूम है क्या? तू महामिथ्यात्व का बंद कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हर ये इतना मिथ्यात्व ऐसा गाढ़ा बंधेगा कि अनंत भव जाए तो भी ये मिथ्यात्व छूटेगा नहीं। इसलिए प्रामाणिक होकर अपनी गलती को स्वीकार करना। हाँ, मैंने प्रमाद किया, मेरी गलती थी, मैंने पुरुषार्थहीनता है, 100% ये बात सही है। ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि हमने एक हाथ स्वाध्याय हमने बंक कर दिया, सुना नहीं,
तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, रॉन्ग है ये बात। हमको छटपटाहट होनी ही चाहिए, खेद होना ही चाहिए कि मैंने इन वचनों को सुनने से स्वयं को बाधा पहुंचाई है, अर्थात वो बाधा अर्थात अंतराय, ये मेरा अपराध है, ऐसा हमको स्वीकार तो करना चाहिए। नहीं, हमको बाहर काम था तो इसलिए वो छूट गया, नहीं तो हम होते तो हम सुनते। इतने से तुम्हें खेद नहीं बढ़ता है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर थे तो उस समय तुमने क्या किया? तत्व चिंतन तो किया होगा, नहीं किया ना तो भी अपराधी हो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जो कहते कि साहब समय नहीं मिल रहा है ना, गंभीरता से वे धोखे में है। क्यों धोखे में है? क्योंकि आत्मा को ध्यान के लिए समय की जरूरत नहीं है। प्रत्येक समय में खाते पीते उठते बैठते कुछ भी काम करते समय में हमको आत्मा दिखाई दे सकता है। देखो, श्वासोश्वास लेने के लिए हमको विचार करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार आत्मा को ध्यान के लिए भी विचार करना नहीं पड़ेगा। अर्थात ज्ञानियों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। एक जगह पर ऐसा आया, 6 खंड को देखता हुआ 96,000 को देखता हुआ, नवरत्न 14 नवनिधि को देखता हुआ, ये क्या कर रहा है? इन सब में प्रवृत्ति करता हुआ भी एक आत्मा दिख रहा है उसको। और अपने पास में एक झोपड़ा है इतना सा, इतने से झोपड़े में ही ये इतना उलझ गया है कि इसको अपना एक सादा आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। वो इतने में भी अपना आत्मा ढूंढ रहा है चक्रवर्ती, और हम इतने से में भी एक शुद्ध आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं। कितनी वो दृष्टि कितनी व्यवस्थित और तत्वपरक होगी, तभी जाकर आत्मा दिखाई देता होगा। ऐसा थोड़ी है मतलब ओवरनाइट मिल रहा है उसको आत्मा। नहीं 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 नहीं, निरंतर छटपटाहट चाहिए। ऐसी छटपटाहट जैसे भोजन नहीं मिला तो जो छटपटाहट होती है, एक आध दिन बिजनेस नहीं हो गया तो जो छटपटाहट होती है, ऐसी छटपटाहट अपने आत्मा को प्राप्त करने की होनी चाहिए। अपनी लड़की घर पर लेट आ गई तो कितनी छटपटाहट होती है। अपनी लड़की का फोन अपने से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इतने से आकुलता हो रही है कि नहीं? तो जब ये इतने में तुम आकुल चित्त हो रहे हो तो अपनी वर्तमान पर्याय यहाँ वहां भटक रही है, विश्व में भोगों में भटक रही है, तुम्हें छटपटाहट नहीं होती है? अरे कैसे हो तुम पर्याय से विमुख होकर सुखी होने की कल्पना करते हो। ये अत्यंत अत्यंत गलत बात है। चलिए पढ़ना है, राइट? क्या आ गई बात? ध्यान रहे, मिल रहा है लास्ट पैराग्राफ। ध्यान रहे, यहाँ मोह के नाश के लिए स्वाध्याय के अतिरिक्त और किसी भी क्रियाकांड या शुभ भाव के को उपाय के रूप में नहीं बताया गया। हाँ समझना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय करने का भाव मतलब हम स्वाध्याय करते हैं ना? नहीं। हम देव दर्शन करते हैं ना? नहीं। अरे देव दर्शन करके तुझे देव दर्शन का प्रयोजन आत्मदर्शन है। स्वाध्याय करने का प्रयोजन तत्वार्थ श्रद्धान है, तत्व चिंतन है, तत्वों की प्राप्ति के लिए है। सामायिक पाठ कहने का प्रयोजन समय अर्थात निशुद्धात्मा को प्राप्त करने का है। उपवास करने का प्रयोजन एकमात्र अन्य सभी विषयों को छोड़कर आरंभ की क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने निरारंभ वस्तु स्वरूप में जमने रमना है। ये हुआ क्या? ये प्रयोजन की सिद्धि की क्या तुमने? नहीं की। तो नहीं की तो इसका मतलब तुम सच्चे रुचिवंत नहीं हो, अर्थात तुम्हारा मोह विद्यमान है। पर से भोगों से विषयों से सुख आता है, ऐसी दृढ़ कल्पना से युक्त हो, और ये कल्पना को निरंतर परास्त करने के लिए उसको तत्व चिंतन और जिनवाणी का अध्ययन और मनन ही जरूरी है। और ये कौन कर सकता है? सच्चा रुचिवंत ही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको एक बताऊं, एग्जाम होती है अपनी, एग्जाम के समय में अपनी पढ़ाई जिस भाव आवेग से होती है उतनी पढ़ाई अन्य समय में होती है या नहीं होती है? प्रश्न है आप सबसे। तो आप सब कहोगे कि नहीं भैया, वो एग्जाम के समय में जितना काम होता है, फास्ट होता है, उतना काम अन्य समय में होता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि ये ध्येय निष्ठ हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? उसके सामने अन्य सभी विकल्प को गौण किया है, एकमात्र उसका ध्येय वो पर्टिकुलर विषय है और उस विषय की पूर्णता के लिए वो कटिबद्ध हो गया है। एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रुक मुझे ये कार्य करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, हमको एक चैप्टर पढ़ने में कभी कभी एक दिन लगता है और ये 10-10 चैप्टर 1 घंटे में कवर कर लेता है। ये कौन से बल पर हो रहा है? एक उपयोग की एकाग्रता के बल पर ही है, राइट? जब वहां पर यह काम हो सकता है, उसी प्रकार सच्ची रुचि पूर्वक आत्मानुभव भी 100% हो सकता है। इस देह में व्याप्त वो चेतन प्रवाह, उस चेतन प्रवाह को तुम एक झटके में पकड़कर उसको देह से भिन्न पाड़ के तुम उसी में जमने रखने का यत्न करो। वही सर्व सुखमय है, वही सर्व आनंदमय है। अन्य कोई भी जगत की वस्तु इतनी सुखकारी और इतनी आनंदमय नहीं है। ऐसा हे प्रभु, हे जीव, तुम निर्णय करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, 80वीं गाथा का 86वीं गाथा का विषय हो गया, अन्य क्रियाकलापों से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अतः आत्म कल्याण की भावना से मोह अर्थात मिथ्यात्व का नाश करने के लिए धर्म के नाम पर चलने वाले अन्य क्रियाकलापों से थोड़ा बहुत विराम लेकर, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण विराम लेकर पूरी शक्ति से, सच्चे मन से स्वाध्याय में लगना चाहिए। अन्यथा क्या है ये? शुभ भाव ही तुम्हारा धर्म हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात इन कोरी क्रियाओं में ही तुम धर्म में संतुष्ट हो जाओगे। अब लगाना, जितने भी ध्यान के शिविर है ना, ये काम नहीं करेंगे। ध्यान एकांत की चीज है, समूह में की जाने वाली चीज नहीं है। और इसलिए ध्यान के शिविर कभी कभी होते नहीं है। ज्ञान के शिविर हो सकते हैं, ज्ञानार्जन के। ध्यान करने के कोई भी शिविर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आजकल और एक ट्रेंड चल रहा है, सामायिक या प्रतिक्रमण कराया जा रहा है और सब उस सामायिक और प्रतिक्रमण करने का कोई विरोध नहीं था, लेकिन उसको परमार्थ सामायिक या परमार्थ प्रतिक्रमण मानना, ये हमारा विरोध था। समझ में आ रहा है क्या? हमारे श्वेतांबर भाई भी तो ऐसे ही उलझे है ना। वे भी प्रतिक्रमण कर खाली वो पार्टी रहती है, उस पार्टियों को पढ़ते हैं, वो कुछ वो बोल होते हैं, उनको पढ़ते हैं और उसी में वे संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी स्वाध्याय आदि कर हम भी किसी क्रियाकलाप में धर्म की कल्पना करके संतुष्ट हो गए, तो हमारी मान्यता सिमिलर टू दैट श्वेतांबर भाई। और इसलिए यहाँ पर कह दिया कि ये कोई सुख का बात नहीं है, अर्थात तुम तो मिथ्यात्व से युक्त हो। तुमने मिथ्यात्व का छेदन करने के लिए कुछ भी यत्न नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? तू अपद में संतुष्ट हो गया, स्वपद में संतुष्ट होना था, तू अपद में संतुष्ट हो गया, इसलिए तेरा ये अपराध ही है। समझ में आ रहा है? देखो, चलिए अब 87वीं गाथा की बात अभी चलेगी। आइए पेज 409 पर आइए। विगत गाथा में यह बताया गया कि अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने के लिए जेन्द्र कथित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है साहब, ओके। स्वाध्याय कैसे करना, ये सब बातें इसी में आई है। आप सबको मोक्षमार्ग प्रकाशित पेज नंबर 7 होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तो प्रकरण वो चल रहा है। तो अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तो वहां पर उन्होंने शब्द रखा है कि अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए क्या करना। तो कह रहे कि उनके निकटवर्ती, अरहंत आदि के निकटवर्ती होना। मेरा प्रश्न है आप सबसे, अरहंत आदि के निकटवर्ती होने का अर्थ हम क्या समझते हैं, क्या लगाते हैं?
अरे अरहंत आदि के निकटवर्ती होना मतलब क्या? देखो, अरहंत आदि के निकटवर्ती होना मतलब उनके वचनों को सुनना, वे कैसे है, कैसी अवस्था है उसका निर्णय करना, उस अवस्था में, उस भूमिका में क्या काम करते हैं वो करना, वे स्वयं को क्या देख रहे हैं ये नक्की करना, वैसे ही मुझे स्वयं को क्या देखना है ये नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अरहंत आदि के निकटवर्ती होना मतलब मात्र उनके हाथ पैर दबाना या उनके पूजन प्रक्षाल करना इतना ही नहीं है, उनको भोजन कराना इतना ही नहीं है, इससे आगे बढ़कर भी कुछ है। और ये समझने के लिए हमको उनके निकटवर्ती होना अर्थात वो मतितार्थ को समझना पड़ेगा, अर्थात उनके जीवन में झांकना पड़ेगा और उनके जीवन में जैसा आत्मा की महिमा है, आत्मा प्रमुख है, उसी प्रकार अपने भी जीवन में आत्मा की महिमा आवे, आत्मा की प्रमुखता भाषित हो, तो अपने आप अन्य जितने भी गेय है वे सब छूटते हैं, छूटे बिना रहते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक विद्वान को किसी ओपनिंग में बुलाया गया, दुकान की ओपनिंग में, तो विद्वान को पता नहीं था कि उसको ओपनिंग के लिए जाना है। श्रावक ने इतना ही बोल दिया कि भाई आइए जरा एक जगह पर जाकर आते हैं, और बस वो जैसे ही आ गया लेकर, तो दुकान लेकर आया, और दुकान लेकर आ गया, उसने बोला ये मेरा दुकान है और आज ही ओपनिंग हो गया और आपके पद कमल यहाँ पर पड़ गए, मैं धन्य हो गया। तो विद्वान ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बस्ती उजड़ जाए, तुम्हारी बस्ती, तुम्हारी गृहस्थी उजड़ जाए, ये आशीर्वाद देता हूँ। अब ये उनका आशीर्वाद करुणा का बोध था या फिर द्वेष परक बोध था? तो कह रहे ज्ञानियों की कोई भी बात ये करुणा परक ही होती है, ये ज्ञानियों की हर बात कह रहे हित मित प्रिय वचन वाली ही होती है। साहब इसमें तो बहुत कठोर शब्द लिखे हैं, कठोर शब्द का वो प्रयोग किया, आप इसको हितमित प्रिय कह रहे। अरे तुम्हें हितमित प्रिय की परिभाषा मालूम नहीं है। जो मेरे लिए कार्यकारी हो, जिन वचनों के माध्यम से मेरी बुद्धि ठिकाने आ जाए, उस वचन को हितमित प्रिय कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिन वचनों के माध्यम से अर्थात साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से मेरी मति ठिकाने पे आए, व्यवस्थित हो जाए, उसको हितमित प्रिय वचन कहते हैं। हमारी ये परिभाषा है। तुमको क्या लगता है गुलू गुलू बात करने वाला हितमित प्रिय होता है? नो। ज्यादा तीखी बात या कठोर शब्दों में चर्चा करने वाला वो क्या तीखी बात करता है? ऐसा नहीं है भाई। जहां पर हितमित प्रिय है अर्थात उसमें अपना हित छिपा है, ये 100% बात है। फिर वो किस एंगल से बताइए, कठोर शब्द यूज किए हैं, पूर्ण भाव आवेग में और क्रोध से युक्त होकर कहे है, उसको देखा नहीं जाता, उसके अभिप्राय को देखा जाएगा, और अभिप्राय में हमारा हित दिखाई दिया, समझ लेना ये हितमित प्रिय वचन है। समझ में आ रहा है? ये क्यों बात आ रही है? अरहंत आदि के निकटवर्ती होना, अरहंत आदि को द्रव्य गुण पर्याय से देखना और वैसा ही अपने को अनुभव करने की कोशिश करना। वे जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम मुझे करना है, ऐसा नक्की करना है। वे जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पे मुझे भी काम करना है, ऐसा नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? तुम उनको देखकर संसार की असारता का निर्णय करो। तुम उनको देखकर तुम्हें कितनी विषयों की, भोगों की जरूरत है, इसका निर्णय करो। ये निकटवर्ती होने की बात है। तुम तो मात्र नमस्कार करते हो, ऐसे हाथ करते हो और कुछ करते हो और कुछ करके निकल जाते हो। समझ में आ रहा है? इससे क्या उपलब्धि होगी? इससे कोई उपलब्धि नहीं। 2-4 अच्छे गाने गा लेते हो, इससे क्या उपलब्धि होगी? कोई उपलब्धि नहीं होगी। जब तक तुम्हें भाव भाषण नहीं होता है, तुझे अपने आत्म वस्तु की महिमा नहीं आती है, तब तक तुमने कुछ भी नहीं किया। मान लो किसी दूसरे ने ना, तुम्हारा परिचित व्यक्ति है,
उस परिचित व्यक्ति ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गया। तो तुमने क्या किया या तुम्हारा क्या लाभ हुआ? तुम दुनिया को सुनाते बैठे, ये हमसे मैं इनको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, प्रत्यक्ष हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हमारे बहुत अच्छे संबंध, इतना ही तुम कहते फिरते हो। लेकिन लाभ क्या हुआ तुमको उनके साथ में रहकर? अगर कोई लाभ हुआ नहीं, तुमने उनके जैसा पुरुषार्थ करने का प्रयास लिया नहीं है, तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा ही जिन वचन को सुनकर, समझकर, पढ़कर तुमने अगर वैसा भाव भाषण अपनी आत्म वस्तु को, अपने चैतन्य परिणाम को, अपने चैतन्य के चित अनुगम के परिणाम को तुमने स्पर्श नहीं किया, अनुभव नहीं किया, वेदन नहीं किया, तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। फिर द्वादशांग का पूरा प्रयोजन तुम्हें एक आत्मा समझाने के लिए था, और तुमने द्वादशांग पढ़ने के बाद भी अन्य का ज्ञान किया, लेकिन अपने निज अंतरंग का ज्ञान भान हुआ नहीं। एक्चुअली द्वादशांग मतलब मेरा आत्मा है। द्वादशांग वो जिनवानी नहीं है, द्वादशांग मेरा आत्मा है। लोक जो बाहर है उसको लोक नहीं कहा जा रहा है। लोक मतलब मेरा आत्मा है, चैतन्य लोक ही मेरा आत्मा है। अर्थात इसमें ही समस्त लोकालोक झलकते हैं। तो इसलिए जिसमें जो चीज झलकी उसको लोक कहा जा रहा है, लेकिन सचमुच लोक तो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा है। ये जिसे विश्वास होता है ना, उसकी ताक झाक, उसकी नोक झोंक खत्म हो जाती है, उसकी दीनपना हट जाता है, उसको स्वभाव रुचि तीव्र हो जाती है, उसको इतनी तड़पन होने लगती कि कब मैं अपने आत्मा में जाऊं और अपने आत्मा को प्राप्त कर लूं। समझ में आ रहा है? कोई भूखा व्यक्ति है, उसके सामने भोजन रहे तो वो क्या करेगा? तीव्र आवेग में, जितना भूखा उतने आवेग से उसमें झपट्टे मारेगा। बराबर उसी प्रकार जो अनादि का भूखा है, अनादि के आनंद का प्यासा है, ऐसा जीव आज जब आत्मा उसको समझ में आ गई तो वो क्या करता हुआ दिखाई देगा? तीव्र भावावेग से उस आत्मा में प्रवृत्ति करता हुआ अपनी अनादि की प्यास को बुझाने के लिए वो प्रयासरत होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लेना अपना मोह खड़ा है, और जब मोह खड़ा है तो फिर बहुत शांति नहीं रखना, बहुत इतराना नहीं, मेरी संसार में भटकने का काल अभी भी बहुत बड़ा है, ये नक्की करना। अर्थात मेरा दुख सामने खड़ा है, ऐसा नक्की करना। और बहुत अच्छे से बात करूं कि तुम इसमें हंसते हो, विषय भोगों में हंसते हो, भोगों में आनंद करते हो, तो कहते ये सन्निपात का हंसना है। सन्निपात का रोगी नियम से मरण को प्राप्त होता है। उसी प्रकार तुम भी विषयों में, भोगों में संतुष्ट होकर हंसकर तुम भी मरण को प्राप्त होने वाले हो। बर्बादी है, बर्बादी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ, अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप क्या है। तो आप तक क्या बता रहे थे साहब? विशेष स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का विशेष स्वरूप बता रहे थे, अब सामान्य स्वरूप बता रहे। तो पहले सामान्य बताते, बाद में विशेष बताते ना? नहीं, अल्प रुचि वालों के लिए हमने 80वीं गाथा लिखी, अब तेरे लिए हमने रिजर्व करके लिखी। अभी इसके आगे हम बहुत लिखने वाले हैं, अब तुम भाग कर नहीं जाना, अब विशेष विस्तार रुचि वालों की बात चलने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप क्या है। ध्यान रहे, यह मात्र एक गाथा में ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं। आगे गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। विस्तार से प्रकाश मतलब अब यही गाथा आगे कंटिन्यू होने वाली है, इसलिए इसको भूलना नहीं। द्रव्य गुण पर्याय, अभी इसकी चर्चा चलने वाली। बेसिक्स ऑफ जिनागम आने वाले हैं, इसेंशियल्स ऑफ जिनागम आने वाले हैं, जिनको समझे बिना मैं अपनी आत्म वस्तु को प्राप्त ही नहीं कर सकता हूं, उसकी बात आने वाली है। समझ में आ रहा है? अब मेरा आप सबसे प्रश्न है
प्रश्न ये है, समय सार आपको ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है या प्रवचन सार ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है? सच्ची बात बोलना। अगर आपने समय सार पढ़ा होगा तो आप कुछ बोलेंगे, वैसे मुझे मालूम है, लेकिन जितना जितना समय सार याद है और जितना अभी जो हमने प्रवचन सार को पढ़ा है वो याद, ये दोनों को कंपैरेटिवली विचार करते हो तो सरलता से आत्म वस्तु कहां पर बताई गई है। वैसे हर ग्रंथ की, हाँ प्रवचन सार में बहुत इजीली बताई गई है वो आत्म वस्तु। इसका मतलब समय सार कार्यकारी है ऐसा नहीं है, लेकिन जिसने प्रवचन सार पढ़ा है ना उसी को समय सार की आत्म वस्तु यथार्थ रूप से समझ में आएगी। जिसको प्रवचन सार ही पता नहीं है ना तो उसको समय सार की आत्म वस्तु नहीं समझ में आएगी। और हमने क्या किया, पहले ही समय सार पढ़ लिया, अब बाद में हम प्रवचन सार पढ़ रहे हैं। अब उल्टा करना, अब ये प्रवचन सार जैसे ही होगा ना उसके बाद में फिर से समय सार चालू करना। देखो आपको समय सार सर्वोत्कृष्ट औषधि लिखेगी, इतना जबरदस्त लगेगा आपको, क्या जादू है समय सार में, आप उसके ऊपर लट्टू होते हुए दिखाई देगी। लेकिन जरूरी है आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक्स ये प्रवचन सार के माध्यम से पूर्ण हो जाए। ये कोर्स है, इसी के माध्यम से काम होगा। हाँ देखो, ये साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है। द्रव्य गुण पर्याय अर्थात साक्षात वस्तु स्वरूप बताया गया है। वस्तु कैसी है, अपनी वस्तु कैसी है, इसका यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। उसके द्रव्यपना, उसका गुणपना और उसका पर्यायपना दिखाया जा रहा है। और इतने मात्र की वस्तु तुम समझ लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि समस्त वस्तुएं इसी टाइप की है और कुछ भी चेंज नहीं है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने ही तिष्ठती है, अन्य प्रकार से तिष्ठती ही नहीं है। ऐसा सहज जगत के प्रत्येक पदार्थ का सामर्थ्य है, उसका ऐसा ही स्वभाव है। देखो एक प्रश्न है, आंवला है, आंवला, उसका स्वाद क्या है? कषायला। नीम है, नीम, उसका स्वाद क्या है? कड़वा। करेला है, उसका स्वाद क्या है? वो भी कड़वा। नींबू है, उसका स्वाद क्या है? खट्टा। शक्कर है, उसका स्वाद क्या है? मीठा। लवण है, उसका स्वाद क्या है? नमकीन। समझ में आ रहा है क्या? मेरा प्रश्न है कि तीन काल में ये पदार्थ अपने स्वाद को छोड़ते हुए पाए जाएंगे क्या? शक्कर अपने मीठे स्वभाव को छोड़ती हुई दिखाई देगी क्या? नमक अपने खारेपन को छोड़ता हुआ दिखाई देगा क्या? नीम अपनी कड़वे स्वभाव को छोड़ती हुई दिखाई देगी क्या? नींबू अपने खट्टे स्वभाव को छोड़ता हुआ दिखाई देगा क्या? आंवला अपने कषायले स्वभाव को छोड़ता हुआ दिखाई देगा क्या? जब ये सभी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो ये आत्म वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप स्वभाव को छोड़ते हुए दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। अर्थात जब आत्म वस्तु ही द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ती हुई नहीं दिखाई देती तो जगत की समस्त वस्तुएं अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। ये स्वभाव क्यों, ऐसा क्यों? स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, ऐसा क्यों? नींबू खट्टा क्यों? करेला कड़वा क्यों? शक्कर मीठी क्यों? अग्नि उष्ण क्यों? पानी शीतल क्यों? इसमें प्रश्न ही नहीं किया जाता। जो प्रश्न करता है वो बेवकूफ है, अर्थात उसको कौन सा प्रश्न पूछा जाना चाहिए ये भी खबर नहीं। उसी प्रकार आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी क्यों, ऐसा प्रश्न पूछने वाला भी अत्यंत गाफिल है। उसको अपनी वस्तु का भान नहीं है, स्वरूप का परिचय नहीं है, और जिसको स्वरूप का परिचय नहीं है वो सुखी हो ही नहीं सकता। चलो हम गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे और आज के लिए रुक जाएंगे। देखो, दौवाणी गुणा ते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भनिया तेसु गुण पज्जायाणम अप्पादवंति उवदेशो।
द्रव्य गुण पर्याय ही है अर्थ सब जिनवर कहे। अरे द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। हाँ, अरे द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। पहली लाइन में क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय ही है अर्थ सब जिनवर कहे। अर्थात क्या? द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, अर्थात सबको अर्थ कहा जा रहा है। द्रव्य को अर्थ कहा जा रहा है, गुण को अर्थ कहा जा रहा है, पर्याय को अर्थ कहा जा रहा है। लेकिन अब आगे सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं? अरे द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। अब तुम द्रव्य में किसी भी अवस्था में तुम मात्र द्रव्य ढूंढने जाओ, मात्र गुण पर ढूंढने जाओ, मात्र पर्याय ढूंढने जाओ, ऐसे अलग अलग तुम्हें दिखाई देंगे? नहीं, वो पूरी वस्तु ही दिखाई देगी और तुमको दिखाई देगी वो व्यक्त पर्याय, और व्यक्त पर्याय से अव्यक्त द्रव्य को तुम्हें पकड़ना है। यही कला है और इस कला को हम अब यहाँ पर बताने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? व्यक्त पर्याय से अव्यक्त वस्तु का निर्णय करना। मतलब व्यक्त क्या है? मेरा ज्ञान स्वभाव। व्यक्त क्या है? मेरा सुख स्वभाव। तो ज्ञान स्वभाव से क्या नक्की करना? मुझ में मैं जाननहारा, जानना। मेरा सुख स्वभाव क्या है? वो वेदन, इष्ट अनिष्ट की कल्पना जहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, वो इष्ट अनिष्ट कल्पना वहां पर जो है वही मैं हूँ। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इष्ट अनिष्ट ये तो विपरीत है, लेकिन कहाँ हो रहे हैं? उस आत्म वस्तु में हो रहे। तो बस वो आत्म वस्तु ही मैं हूँ, ऐसा नक्की करना। समझ में आ रहा है? दिखा रहे हैं व्यक्त पर्याय और समझना है अव्यक्त वस्तु। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो